श्रृंगार किए उठी धाई। कैसे गई? सहज श्रृंगार। ये बहुत विशेष वार्ता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जीवन में जो जितना सहज रहेगा वो उतना सुंदर होगा। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, यहां मानस में लिखा है। भगत को बनावट से दूर रहना चाहिए। जो अपने को भगत मानता है, मेरी प्रार्थना है उसको बनावट से दूर रहना चाहिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बेटा जितनी बनावट उतनी मिलावट। आप समझिएगा, बिना मिलाए बनेगा नहीं। जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट उतनी गिरावट। इसलिए यदि भक्त हैं तो बनावट से बचिए, जैसे हैं उसको स्वीकार करके और उसी रूप में प्रस्तुत होने का स्वभाव बने। ये जीवन की सहजा अवस्था। बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इतना भी न सज लिया जाए कि अपना मूल स्वरूप ही समाप्त हो जाए। विनोद की बात कहूं, कोई कह रहा था कि महाराज एक जगह पति पत्नी गए किसी उत्सव में, वहां बारिश आ गई, तूफान बारिश, सारे लोग भीग गए। पति अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, सबसे पूछ रहा है, आपने मेरी पत्नी को देखा? आपने मेरी पत्नी को देखा? एक बहन जी से जाकर पूछे, बहन जी आपने मेरी पत्नी को देखा? वो बोली, मैं ही हूं। क्यों? इतना मेकअप करके गई थी बहन जी कि पानी आया, हवा बही, सब निकल गया मेकअप। इतना भी न सज लिया जाए कि अपना वास्तविक स्वरूप ही समाप्त हो जाए। जीवन में सहज रहने का स्वभाव बने। मां पार्वती ने मां जानकी को आशीर्वाद दिया तो छंद की पहली पंक्ति, मनुजाहि राचेऊ मिली ही सोबर। कौन? सहज सुंदर सांवरो। मां भवानी ने कहा, हे किशोरी जी, आपके मन में जो रचे हैं वही मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सहज ही सुंदर है, जो सहज है इसलिए सुंदर है, जो सांवले हैं वो आपको प्राप्त होंगे। यहां अवध की माताएं वृंद वृंद समूह में चली। कैसे चली? सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कहीं कहीं तो 1 बजे ट्रेन है तो घर में बताना पड़ता है 11 बजे है। विनोद भैया बहुत जोर से सिर हिला रहे हैं। यदि आपने 1 बजे का ट्रेन 1 बजे घर में बता दिया, फिर पकड़ भय आप छूट जाएगी। तो माताएं सहज श्रृंगार करके गईं। कैसे गईं? कनक कलश मंगल भरी थारा। हाथ में स्वर्ण कलश लेके, थाल में मंगल वस्तुओं को लेकर के, गावत पैठहि भूप तुम्हारा। गीत गाते हुए महाराज के घर गई। पहली बात तो समझिए, जीवन में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या बोले? कुछ समझ में आया? कहां कहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए महाराज? बेटी के घर, बिटिया के घर, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और किसी संत महात्मा के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। कहो, सुदामा जी के पास तो कुछ भी नहीं था, हो कुछ नहीं था सरकार, भोजन भी नहीं था। मैया का नाम सुशीला था। हाँ, सुशीला। मैया ने कहा कि आपके तो सखा हैं, राजा हैं। राजा यदि थोड़ा भी देगा ना तो हम लोग के लिए बहुत हो जाएगा। तो 10 दरवाजे मांगने से अच्छा है कि 1 दरवाजे ही मांग लिया जाए। तो पहले तो सुदामा जी बहुत रुष्ट हो गए।
कहे कि मेरे सखा हैं, कितनी भी विपत्ति आ जाए सखा के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मैं कैसे मांगने जाऊं। फिर मां सुशीला ने परिवार के बच्चों की गरीबी का ऐसा चित्रण किया, सुदामा जी जाने को तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा, सखा भी है तो क्या हुआ, राजा है। तुम कह रही हो राजा बांध करके जाइए देंगे, तो राजा के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ मांग करके लाओ तो ले करके जाऊं। तो मैया सुशीला गई बगल के घर से तंदुल मांग के लाई ना, चावल, हाँ चावल था, वही था सरकार, थोड़ा सा पोटली में बांध करके लाई। सुदामा जी लेकर भगवान के पास गए। अपनी जो शक्ति सामर्थ्य है लेकर के जाना चाहिए। माताएं अवध की स्वर्ण कलश को लेकर के, थाल में मंगल वस्तुओं को लेकर के गीत गाते हुए, गावत पैठहि भूप द्वारा। और एक बात निवेदन करूं आपसे, यहां बाबा कहते हैं कैसे गई, गावत पैठहि भूप द्वारा। जनक दशरथ जी के दरवाजे माताएं अवध की गई तो कैसे गई, मंगल गीत बधाई गाते गई। ये प्रसंग कहता है किसी के घर के उत्सव में जाना चाहिए तो प्रसन्न मन से जाना चाहिए। यदि चेहरा उतार करके बैठना है तो ना जाइए, अपने घर में बैठिए। किसी के घर में उत्सव है और वहां जाकर आप रोने जैसा बासी मुंह बना के बैठ जाइए तो अगला आपको देखकर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपना उत्सव भूल जाएगा। यहाँ माताएं गई मंगल गीत गाते पहुंची हैं, आरती उतारते हैं रघुनाथ जी की। करी आरती नेवछावर करही, क्या नेवछावर करती हैं, अर्थ धर्म नहीं, अपने मन को नेवछावर करती हैं। देखिए भगवान को हमारे अर्थ की आवश्यकता नहीं है, जो पूरे जगत को देते हैं उनको हम और आप क्या दे पाएंगे, है? भगवान को अर्थ की आवश्यकता नहीं है, भगवान को हमारे मन की आवश्यकता है। इसलिए भगवान शरीर तन परिवार में लगाए रहिए, अर्थ समाज में लगाए रहिए, मन भगवान में लगाए रहिए। इसी व्यवहार से हमारे शरीर का जीवन का उद्धार हो सकता है। माताएं बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं, बार बार शिशु चरण अनि परहि। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ। एक एक घर में लोग बधाई गा रहे हैं, क्यों? प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नरवृंद। पूरी अयोध्या में लोग बधाई उत्सव मना रहे हैं, चक्रवर्ती जी भी आनंदित हैं। तब तक एक दासी ने आकर सूचना दी, महाराज बधाई हो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा।